Hello, traders and investors. This is Dr. Ishant Luthra on behalf of KDI Advisory welcomes you all to the Daily Equity Podcast. फ्राइडे के दिन एक बार फिर हमें इंडियन मार्केट्स अंडर प्रेशर ट्रेड करते हुए दिखाई दिए, जहां पर निफ्टी की प्रीवियस क्लोजिंग 23,311 के मुकाबले दिन का हाई हमें फर्स्ट टिक पर ही 23,292 के लेवल पर देखने को मिला, जहां से एक सेलिंग का प्रेशर आने के बाद 23,100 तक के लेवल तक निफ्टी ड्रॉप हुआ। निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग 23,203 के लेवल पर 0.47% के लॉसेस के साथ 108 पॉइंट्स इन रेड में रही। बैंक निफ्टी में ये प्रेशर हमें और भी ज़्यादा देखने को मिला। 49,278 की प्रीवियस क्लोजिंग के मुकाबले एक गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिली 49,047 के लेवल पर, जिसके बाद एक सेलिंग प्रेशर आने के बाद दिन का लो 48,309 के लेवल पर लगा और बैंक निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग 48,540 के लेवल पर 738 पॉइंट्स के कट्स के साथ 1.5% ऑन द डाउन साइड में रही। फिन निफ्टी 22,943 की हमारी प्रीवियस क्लोजिंग थी। दिन का हाई लगा फर्स्ट टिक पर 22,839 का। ऑन द लोअर साइड 22,518 के लेवल फिन निफ्टी में देखने को मिले। फिन निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग 335 पॉइंट्स के कट्स के साथ ऑलमोस्ट 1.5% ऑन द डाउन साइड 22,608 के लेवल पर रही। फ्राइडे के सेशन यूएस मार्केट्स में हमें एक अच्छे पॉजिटिव गेन्स हमें देखने को मिले। डाउ जोन्स 0.78% ऑन द पॉजिटिव साइड इन ग्रीन बंद होता हुआ दिखाई दिया। नेस्डैक में 1.5% के पॉजिटिव गेन्स और S&P 500 में भी 1% के पॉजिटिव गेन्स हमें देखने को मिले। मंडे ओपनिंग के लिए गिफ्ट निफ्टी हमें एक 55 पॉइंट्स के आसपास के पॉजिटिव ओपनिंग यानी कि एक गैप अप हमें 55 पॉइंट्स का हमें देखने को मिल सकता है मंडे के सेशन में। निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक की बात करें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न का ब्रेकडाउन देने के बाद एक डेथ क्रॉस ओवर भी हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर 50 डेज मूविंग एवरेज 200 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करती हुई दिखाई दे रही है। ये निफ्टी के अंदर काफ़ी प्रेशर हमें दिखा सकता है आने वाले कुछ दिनों में। 23,400 से लेकर 23,500 के लेवल निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। जैसे ही यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है इस रेंज का, तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 23,050 के लेवल पर रहेगा। बैंक निफ्टी में हमें एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न जरूर देखने को मिला था, जिसके बाद एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी थर्सडे तक के सेशन में। लेकिन फ्राइडे को एक बार फिर हमें बैंक निफ्टी अंडर प्रेशर देखता हुआ और एक बड़ी रेड कैंडल हमें यहाँ पर देखने को मिली। बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 49,450 के लेवल पर रहेगा, तो वहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट 47,900 के लेवल पर रहेगा। फिर निफ्टी में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिला। 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे प्राइसेस ट्रेड हो रहे हैं। फिर निफ्टी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 23,000 से लेकर 23,150 का जोन रहेगा, तो वहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन फिर निफ्टी के लिए जो रहेगा वो रहेगा 22,350 के लेवल पर। इसके बाद बात करेंगे ऑप्शंस एनालिसिस की, तो हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में 22,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 24,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द पुट साइड 23,200 के लेवल पर देखने को मिला। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द कॉल साइड 23,200 के लेवल पर देखने को मिला। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 22,700 के लेवल पर ऐड हुआ। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 24,000 के लेवल पर ऐड हुआ। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.79 पर है। बैंक निफ्टी में हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट हमें 45,000 के लेवल पर देखने को मिला। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 61,000 के लेवल पर देखने को मिला। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द पुट साइड 48,500 के लेवल पर देखने को मिला। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द कॉल साइड 49,000 के लेवल पर देखने को मिला। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 41,500 के लेवल पर देखने को मिल रहा है और फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 50,000 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में पुट कॉल रेशियो 0.51 पर है। काफी समय से ओवरसोल्ड चल रहा है। कोई भी की ट्रिगर यहाँ पर अगर हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिलता है तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद बात करेंगे टेक्निकल स्टॉक पिक्स फॉर द डे। सबसे पहले सिंजिन फ्यूचर्स में डेली टाइम फ्रेम पर एक डबल टॉप पैटर्न का ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे भी प्राइस ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 820 के नीचे एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 770 के टारगेट और 850 के स्टॉप लॉस के साथ। यूपीएल में डेली टाइम फ्रेम पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 554 के ऊपर एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 585 के टारगेट्स और 525 के स्टॉप लॉस के साथ। टाटा पावर में डेली टाइम फ्रेम पर एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 374 के ऊपर एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 390 के टारगेट्स और 360 के स्टॉप लॉस के साथ। सीमेंस में डेली टाइम फ्रेम पर एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। इन फ्यूचर्स एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 6,179 के ऊपर 6,375 के टारगेट्स और 6,000 के स्टॉप लॉस के साथ।
पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो एबीबी में सबसे पहले एबीबी फ्यूचर्स में एक बाई ट्रेड इन रिकमेंड करने की गई थी 6,328 रुपीज़ के ऊपर, 6,750 रुपीज़ के टारगेट और 6,090 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ, जिसमें हमें एक 6,300 रुपीज़ की एक ओपनिंग देखने को मिली थी, जिसके बाद एबीपी फ्यूचर्स में हमें 6,553 रुपीज़ तक के लेवल्स हमें देखने को मिले। लो लगा 6,251 का और 6,308 रुपीज़ पर 3.48% के पॉजिटिव गेन्स यहाँ पर हमें देखने को मिले। इसके बाद पीआई इंडस्ट्रीज में एक बाई ट्रेड रिकमेंड की गई थी 3,494 रुपीज़ की एंट्री प्राइसेस के साथ, 3,650 रुपीज़ के टारगेट्स और 3,390 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ। ओपनिंग हमें यहाँ पर देखने को मिली थी 3,482 रुपीज़ की, जिसके बाद 3,565 रुपीज़ तक के लेवल्स एज ऑन ए हायर नोट हमें देखने को मिले। 3,479 का एक लोअर लेवल देखने को मिला था। क्लोजिंग रही पीआई इंडस्ट्रीज में 3,550 रुपीज़ के लेवल पर 2% के पॉजिटिव गेन्स हमें यहाँ पर देखने को मिले। ल्यूपिन में एक सेल ट्रेड इनिशिएट करने के लिए रिकमेंडेशन दी गई थी 2,101 रुपीज़ की एंट्री प्राइस के साथ, 2,010 रुपीज़ के टारगेट्स और स्टॉप लॉस हमारा 2,155 रुपीज़ का। ओपनिंग हमें 2,098 रुपीज़ पर देखने को मिली, जिसके बाद एक लो देखने को मिला 2,068 रुपीज़ का। 2,126 रुपीज़ ऑन द हायर नोट एक लेवल देखने को मिले और 2,113 रुपीज़ पर क्लोजिंग रही। 0.68% ऑन द पॉजिटिव साइड ल्यूपिन बंद होता हुआ दिखाई दिया। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। केडिया एडवाइजरी कम्युनिटी न्यूज़ और केडिया एडवाइजरी इक्विटी अपडेट्स को ज्वाइन करने के लिए इन क्यूआर कोड को स्कैन करके लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको कमोडिटी और इक्विटी से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहेंगी। थैंक यू।